ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी जी की कृपा आप पर और आपके समस्त परिवार पर हमेशा बनी रहे। आज की वीडियो में आप सुनेंगे मार्गशीर्ष मास के महात्म्य की आगे की कथा। राजा सुयज्ञ ने कहा, हे प्रभु, आज मेरा जन्म सफल हो गया, मेरा जीवन सार्थक हो गया। मेरे लिए आपका श्राप भक्ति का कारण होने से वरदान बन गया। समस्त मंगलों का भी मंगल करने वाली हरि भक्ति परम दुर्लभ है। हे विप्रवर, वेदों में जो 5 प्रकार की भक्ति बताई गई है वो भी इसके समान नहीं है। महामुने, परमात्मा श्री कृष्ण में जिस प्रकार भी मेरी भक्ति संभव हो सके वह उपाय कीजिए, क्योंकि वह सभी के लिए परम दुर्लभ है। केवल जल में तीर्थ ही तीर्थ नहीं है, मिट्टी और पत्थर की प्रतिमा रूप देवता ही देवता नहीं है। श्री कृष्ण भक्त ही मुख्य तीर्थ और देवता है। वह जल में तीर्थ और मिट्टी पत्थर की देवता दीर्घ काल में उपासक को पवित्र कर देते हैं, परंतु श्री कृष्ण भक्त दर्शन मात्र से ही पवित्र कर देते हैं। हे विप्रवर, आप वैष्णव हैं, अतः ब्राह्मणों में श्रेष्ठ हैं, साथ ही महाज्ञान के श्रेष्ठ सागर हैं। महामुने, आप जैसे शिव शिष्य महात्मा पुरुष को पाकर मैं भला किसी दूसरे की शरण में क्यों जाऊं? महामुने, आपके श्राप से इस समय मैं गलित कुष्ठ का रोगी हो गया हूँ, अपवित्र हो गया हूँ और तप के अधिकार से वंचित हो गया हूँ। ऐसी दशा में मैं भला कैसे तपस्या करूँ? सुतपा बोले, राजन, सनातनी विष्णु माया हरि भक्ति प्रदान करने वाली है। वह जिन लोगों पर कृपा करती है उन्हें भगवान की भक्ति देती है। माया जिन्हें मोहित करती है उन्हें हरि भक्ति नहीं देती, अपितु उनको नश्वर धन देकर ठग लेती है। इसलिए तुम प्रकृति गुणों से रहित कृष्ण प्रेममय शक्ति और श्री कृष्ण के प्राणों की अधिशास्त्री देवी श्री राधा की आराधना करो, जो संपूर्ण संपदाओं को देने वाली है। उनकी कृपा और सेवा से शीघ्र ही तुम गोलोक में चले जाओगे। वह सर्व आराध्य श्री कृष्ण से भी सीमित और पूजित है। निर्गुण परमात्मा श्री कृष्ण को ध्यान से भी वश में न होने वाले और बड़े दुराध्य हैं। उनकी सेवा करके भक्तजन बड़े लंबे समय तक उनकी सेवा करते हैं। अनेक जन्मों के बाद फिर वह लोक में जाते हैं, किंतु सर्व संबद्ध स्वरूपनी श्री राधा महाविष्णु की भी जननी है, कृपामयी है। इसलिए उनका दर्शन करके उनकी भक्ति करके भक्तजन जल्दी ही गोलोक में चले जाते हैं। तुम 1 सहस्त्र वर्षों तक ब्राह्मण का चरणोदक पीते रहो, इससे कामदेव के समान रूपवान और रोगहीन हो जाओगे। जब तक पृथ्वी ब्राह्मण के चरणों तक से भीगी रहती है तब तक उसे ब्रह्मा भक्त पुरुष के पितृ कमल के पत्तों में जल पीते हैं। पृथ्वी पर जो जो तीर्थ है वह सब समुद्र में भी है, और समुद्र में जो जो तीर्थ है वह सब ब्राह्मण के चरणों में होते हैं। ब्राह्मण का चरणोदक पापों और रोगों का विनाश करने वाला है। वह संपूर्ण तीर्थ के जल के समान भोग और मोक्ष देने वाला और शुभ है। ब्राह्मण मनुष्य के रूप में साक्षात देवाधिदेव जनार्दन है। ब्राह्मण के दिए हुए पदार्थ को सभी देवता भोग लगाते हैं। ऐसा कहकर मुनि सतुपा जोगी के सत्कार को ग्रहण करके अपने घर को चले गए। जाते जाते वह ये कह गए कि मैं 1 वर्ष के बाद फिर आऊंगा। हे शिवे, राजा प्रतिदिन भक्ति भाव से अब ब्राह्मण के चरणों तक का पान करने लगे। उन्होंने 1 वर्ष तक ब्राह्मणों की पूजा की और उन्हें भोजन कराया। वर्ष बीतते बीतते राजा रोग व्याधि से मुक्त हो गए। फिर कश्यप कुल के अग्रणी मुनि श्रेष्ठ सुतपा वहां आए। उन्होंने श्री राधा की पूजा के विधान, स्तोत्र, कवच, मंत्र और संवेदों का ज्ञान राजा सुयज्ञ को उपदेश दिया और कहा, राजन, शीघ्र ही घर छोड़कर निकल जाओ। ऐसा कहकर मुनि तो तपस्या के लिए चले गए और राजा तुरंत ही घर छोड़कर दुर्गम वन को चल दिए। राजा की चारों रानियों ने प्राण त्याग दिए और उनका पुत्र राजा हुआ। फिर राजा सुयज्ञ ने पुष्कर में जाकर बड़ी कठिन तपस्या की। उन्होंने 100 दिव्य वर्षों तक श्री राधा के उत्कृष्ट मंत्र का जप किया। तब उन्होंने आकाश में रथ पर बैठी हुई परमेश्वरी श्री राधा रानी के दर्शन किए। उनके दर्शन मात्र से ही राजा के सारे पाप दूर हो गए। उन्होंने फिर मनुष्य देह को त्याग दिया और दिव्य रूप धारण कर लिया। देवी श्री राधा उस रतेंद्र निर्मित विमान द्वारा राजा को साथ में गोलोक में लेकर चली गई। राजा ने विरजा नदी और मनोहर शत श्रृंग पर्वत से घिरे हुए श्री वृंदावन से युक्त और रास मंडल से मंडित
गोलोक का भी दर्शन किया। अब उस धाम के बारे में भी सुनिए। वह धाम गौओं, गोपियों और गुप्त समूह के सेवक रतेंद्र सार से निर्मित और अत्यंत मनोहर भवनों द्वारा सुशोभित हो रहा था। तरह तरह के चित्र विचित्र दृश्य उसकी शोभा बढ़ा रहे थे और वह कल्प वृक्ष युक्त 37 उपवनों से अर्थात बगीचों से शोभामय थे। उन बगीचों में पारिजात के वृक्ष भी भरे हुए थे। सारा गोलोक कामधेनु से भरा हुआ था। आकाश की तरह विपुल विस्तार से युक्त और चंद्रमंडल के समान गोलाकार था। बैकुंठ से 50 करोड़ योजन ऊपर वह शून्यमय बिना किसी आधार के स्थित है और भगवान की इच्छा से ही सुस्थिर है। आत्म प्रकाश के समान नित्य है और हम लोगों के लिए भी परम दुर्लभ है। मैं, नारायण, अनंत, ब्रह्मा, विष्णु, महाविराट, धर्म, शूद्र, विराट, गंगा, लक्ष्मी, सरस्वती, तुम अर्थात पार्वती जी, विष्णु माया, सावित्री, तुलसी, गणेश, संत कुमार, अग्नि और कृष्ण मंत्रों के उपासक और भारतीय वैष्णव, इन सब ने ही गोलोक को देखा है, बल्कि दूसरों ने इसे कभी नहीं देखा। उस गोलोक में श्याम सुंदर श्री कृष्ण निरामय रत्न सिंहासन पर विराजमान है। रत्नों के हार, क्रीट और रत्नमय आभूषणों से वो सुसज्जित है। अग्नि शुद्ध निर्मल चिन्मय पीताम्बर उनके श्री अंगों की शोभा बढ़ाता है और उनके सारे अंग चंदन से चर्चित हैं। वह किशोर गोपालक के रूप में दिखाई देते हैं। नूतन जलधार के समान श्याम कांति, श्वेत कमल के समान नेत्र, शरद की पूर्णिमा के चंद्र मंडल को त्रसित करने वाला मंत्रहास से सुशोभित उनका सुंदर मुख, मनोहर आकृति, 2 भुजाएं और हाथों में मुरली, बस यही उनके रूप की झांकी है। भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए वह दिव्य विग्रह धारण किया करते हैं। श्री कृष्ण परम स्वतंत्र, प्रकृति से परे पर ब्रह्म स्वरूप निर्गुण परमात्मा है और ध्यान से भी वह वश में नहीं आने वाले हैं। उनकी आराधना तो बड़ी कठिन है, वह हमारे लिए भी परम दुर्लभ है। उनके प्रिय सखा 12 ग्वाल बाल सफेद चवर लेकर उनकी सेवा किया करते हैं। प्रेम पीड़िता वही शुद्ध चिन्मय वस्त्र धारणी रत्न विभूषण भूषिता और परम मनोहरनी गोपिकाएं मंद मंद मुस्कुराती हुई उनकी छवि को देखा करती हैं। रास मंडल के मध्य भाग में परात पर पुरुष श्री कृष्ण के राजस्विनी से इसी रूप का दर्शन करते हैं। श्री राधा ने ही वहां उन्हें अपने प्राण वल्लभ के दर्शन करवाए थे। चारों वेद मनोहर मूर्ति धारण करके उनके दर्शन किया करते थे। राग रागनियां भी मूर्तिमती होकर बाग यंत्र और मुख से उन्हें अत्यंत मनोहर संगीत सुनाती थी। प्रकृति के साथ तुम भी सदा उनके चरणों और विंदों की सेवा करती हो। वे तुलसी मंडल से मंडित होते हैं और कस्तूरी, कुमकुम, गंध, चंदन, ध्रुवा, अक्षत और पारिजात पुष्प गिरजा के निर्मल जल से उनके लिए नित्य अर्घ दिया जाता है। उस समय तो उनकी बड़ी शोभा होती है। तो श्री कृष्ण का दर्शन करके संजित होकर राजा उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। पुलकित शरीर से भगवान के चरणों में मस्तक रखकर फिर उन्होंने उन्हें प्रणाम किया। परमात्मा श्री कृष्ण ने राजा को अपना दासत्व, शुभाशीष और सत्य और विचार श्री कृष्ण भक्ति प्रदान की, जो कि हम लोगों के लिए भी परम दुर्लभ है। हे देवी, फिर श्री राधा अपने रथ से उतरकर श्री कृष्ण के बक्ष में विराजमान हो गईं। उनकी गोपियां सफेद चबर लेकर उनकी सेवा में लग गईं। उनके आने पर श्री कृष्ण भक्ति और आधार से सहनसा उतर खड़े हो गए। उन्होंने मंद मंद मुस्कान के साथ श्री राधा के साथ वार्तालाप और उनका सम्मान किया। प्राचीन काल के विवेद वेता विद्वान वेदों के कहे अनुसार पहले राधा नाम का उच्चारण करके फिर पीछे कृष्ण या माधव कहते हैं, जैसे कि राधे कृष्ण या राधा माधव। और जो कोई इसके विपरीत उच्चारण करते हैं या उन जगदम्बा श्री कृष्ण प्राणाधिका और प्रेम में शक्ति श्री राधिका की निंदा करते हैं, वह चंद्रमा और सूर्य की स्थिति पर्यंत की जब तक चंद्रमा और सूर्य विराजमान है तब तक काल सूत्र नरक में यातना सहते हैं। फिर 100 वर्षों तक स्त्री पुत्र से रहित और रोगी रहते हैं। हे दुर्गे, इस प्रकार मैंने परम उत्तम राधिका ज्ञान का वर्णन किया है। वह सती, भगवती, वैष्णवी, सनातनी, नारायणी, विष्णु माया, मूल प्रकृति और ईश्वरी नाम धारण करने वाली तुम ही हो। माया का आश्रय लेकर मुझसे पूछ रही हो तुम। स्वयं ही सर्वज्ञा, सर्वरूपणी, स्त्री जाति के आदि देव
और पूर्व जन्म की बातों को याद रखने वाली श्रेष्ठ पराशक्ति हो। राधिका की कथा तो मैंने सुना दी, अब और क्या सुनना चाहती हो देवी? तब देवी पार्वती जी ने पूछा, हे भगवान, आप पुरुषों के ईश्वर श्री कृष्ण के मंत्र होते हुए उन वैष्णव नरेश यज्ञ ने राधा का मंत्र क्यों ग्रहण किया? मुनि सुतपा ने राजा को श्री राधा की पूजा का कौन सा विधान बताया और किस ज्ञान से, किस स्तोत्र, किस सिद्धांत से, किस कवच और किस मंत्र का उपदेश दिया? श्री राधा की पूजा विधि क्या है, ये सब बातें भी बताइए। तब श्री महादेव जी बोले, हे प्रिय, राजा ने यही प्रश्न किया था कि हे विप्रवर, हे मुने, मैं किसका भजन करूं, किसकी आराधना से शीघ्र गोलोक को प्राप्त कर लूंगा। तब उनके ऐसा कहने पर ब्राह्मण शिरोमणि ने राजा सुयज्ञ से कहा, महाराज, श्री कृष्ण की सेवा से उनके लोक को तुम बहुत जन्मों से प्राप्त करोगे, इसलिए उनके प्राणों की अधिशास्त्री देवी श्री राधा का भजन करो। उनके प्रसाद से, उनकी कृपा से साधक शीघ्र ही उनके धाम को प्राप्त कर लेता है। ऐसा कहकर मुनि ने उन्हें राधा के इस संरक्षण मंत्र का उपदेश दिया। वह मंत्र इस प्रकार है, ओम राधाय स्वाहा। इसके बाद प्राणायाम, भूत शुद्धि, मंत्र न्यास, करण न्यास, अंग न्यास, उनके सर्व दुर्लभ ज्ञान स्तोत्र और कवच की भक्ति भाव से राजा को शिक्षा दी। राजा ने फिर उसी क्रम से उस मंत्र का जप किया। साथ ही श्री कृष्ण ने पूर्व काल में जिस ज्ञान के द्वारा श्री राधा रानी का चिंतन और पूजन किया था, उसी संवेदों पर ध्यान के अनुसार उनके स्वरूप का चिंतन भी किया। वह ध्यान मंगलों के लिए भी मंगलकारी है। अब श्री महादेव जी देवी पार्वती को राधा रानी के ध्यान के बारे में बता रहे हैं। महादेव जी कहते हैं, श्री राधा के अंग कांति श्वेत चंपा के समान गौर है। वह अपने अंगों में करोड़ों चंद्रमाओं के समान मनोहर क्रांति धारण करती है। उनका मुख शरद ऋतु की पूर्णिमा के चंद्रमा को लज्जित करता है। दोनों नेत्र शरद काल के प्रफुल्ल कमलों की शोभा को भी छीन लेते हैं। उनके होठ पके हुए अनार की लाली को धारण करते हैं। विशिष्ट सुंदरी है। मुक्ति की पंक्तियों और त्रिस्तृत करने वाली दांत पंक्ति उनके मुख को मनोहरता को बढ़ाती है। उनके सुंदर मुख पर सदा मुस्कान जनित प्रसन्नता खेलती रहती है। वह अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए बड़ी व्याकुल रहती है। अगिरेश्वर से चेन्नई वस्त्र उनके श्री अंगों को ढके रहते हैं। वह रत्नों के हार से सुसज्जित रहती हैं। रक्त में कयूर और कंगन धारण करती हैं। रत्नों के ही बने हुए मंजीर उनके पैरों की शोभा बढ़ाते हैं। रत्न निर्माता विचित्र कुंडल उनके दोनों कानों की श्री वृद्धि करते हैं। सूर्य प्रभा की प्रतिमा रूप कुपोल अर्थात गाल युगल से वह सुशोभित है। अमूल्य रत्नों के बने हुए कंठहार उनकी गर्दन को विभूषित करते हैं। उत्तम रत्नों के 7 तत्वों से निर्मित किरीट मुकुट उनकी उज्ज्वलता को जागृत किए रहते हैं। रत्नों की अंगूठी और चेन या पासा आदि उनकी शोभा बढ़ाते हैं। वह मालती के पुष्पों और हारों से अलंकृत के केश पास धारण करती है। वह रूप की अधिशास्त्री देवी है और गजराज की तरह मंद गति से चला करती है, जो उन्हें अत्यंत प्यारी है। ऐसी गोप किशोरियां श्वेत चवर लेकर उनकी सेवा किया करती हैं। कस्तूरी की वेदी, चंदन के बिंदु और सिंदूर की पिकई से उनके मनोहर सिमित का निमन भाग अर्थात उनका मस्तक अत्यंत उदितवर दिखाई देता है। रासमय राजेश्वर के सहित विराजे राजेश्वरी राधा जी का मैं भजन करता हूँ। इस प्रकार ध्यान कर मस्तक पर पुष्प अर्पित करके पुनः जगदम्बा श्री राधा का चिंतन करें और उन्हें फूल चढ़ाएं। फिर से ध्यान के बाद 16 उपचार अर्पित करें। इसमें आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ध्यान पूर्वक सुनिएगा। आसन, वसन, पाद्य, अर्घ, गंध, अनुलेपन, धूप, दीप, सुंदर पुष्प, स्नानीय अर्थात उन्हें स्नान कराना, रत्नभूषण, विविध नैवेद्य, पान, जल, मधुपर्क, रत्नमय शया से ये 16 उपचार राधा रानी के बताए गए हैं। राजा ने इनमें से प्रत्येक को वेद मंत्र के उच्चारण पूर्वक भक्ति भाव से राधा रानी को अर्पित किया है। हे शिवे, इन उपचारों के समर्पण के लिए जो सरस्वत मंत्र है, अब उन्हें भी सुनो। श्री राधा रानी को आसन अर्पित करते समय कहे, हे राधे, पूजा के अवसर पर विश्वकर्मा जी द्वारा रचित रमणीय श्रेष्ठ सिंहासन जो रत्नासार का बना हुआ है, उसे ग्रहण कीजिए। वस्त्र अर्पित करते समय कहे, हे देवी, बहुमूल्य रत्नों से जड़ित सूक्ष्म वस्त्र जिसका मूल्य आंका नहीं जा सकता, आपकी सेवा में प्रस्तुत है।
ये अग्नि से शुद्ध किया गया चिन्मय और निर्मल है, इसे स्वीकार कीजिए। देवी को पाद्य अर्पित करते हुए कहें, हे राधे, उत्तम रत्नासार द्वारा निर्मित पात्र में संपूर्ण तीर्थों का जल आपकी सेवा में अर्पित किया गया है। आपके दोनों चरणों को बखाने के लिए ये पाद्य जल है, इसे ग्रहण कीजिए। अर्थात जो राधा रानी के चरणों को धुलाया जाता है, जिस जल से, उसे पाद्य कहते हैं। राधा रानी को अर्घ देते समय कहना चाहिए, हे राधे, दक्षिणावर्ती शंख में रखा हुआ ध्रुव, पुष्प, चंदन और तीर्थ जल से युक्त ये जल पवित्र है और ये आपको प्रस्तुत है, इसे स्वीकार कीजिए। राधे रानी को गंध अर्थात धूप, दीप आदि अर्पित करते हुए कहना चाहिए, हे राधे, पार्थिव द्रव्यों से संपूर्ण अस्तित्व सुगंधित मंगल उपयोगी और पवित्र गंध मुझसे ग्रहण कीजिए। गंध में आप इतर भी राधा रानी को अर्पित करें। अनुलेपन अर्थात चंदन अर्पित करते समय इस प्रकार कहें, देवेश्वरी, कस्तूरी, कुमकुम और सुगंध से युक्त ये सुगंधित चंदन चरण चूर्ण अनुलेपन के रूप में आपके सामने प्रस्तुत है, इसे स्वीकार कीजिए। धूप अर्पित करते समय कहें, हे देवी, वृक्ष की गोंद अर्थात गुग्गल और पार्थिव द्रव्य से संयुक्त ये धूप प्रज्वलित अग्नि शिखा से निर्गत धूप के रूप में प्रस्तुत है, मेरी इस प्रिय वस्तु को स्वीकार कीजिए। श्री राधे को दीप अर्पित करते समय कहें, हे परमेश्वरी, अमूल्य रत्न का बना हुआ ये परम उज्जवल शोभाशाली रत्न द्वीप अंधकार को दूर करने वाला है, भय को दूर करने वाला है, इसे स्वीकार कीजिए। श्री राधे को पुष्प अर्पित करते समय कहे, हे परमेश्वरी, गंध और चंदन से चर्चित अत्यंत शोभामान यह रमणीय परिजात पुष्प ग्रहण कीजिए। देवी को स्नान करते समय कहे, हे देवी, विष्णु तेल संयुक्त ये अत्यंत मनोहर और सुगंधित आंवले का चूर्ण सेवा में प्रस्तुत है, इस स्नान उपयोगी वस्तु को आप स्वीकार कीजिए। अर्थात राधा रानी को स्नान करते समय उस जल में आंवले का चूर्ण मिलाकर स्नान कराना चाहिए। श्री राधा रानी को आभूषण अर्पित करते समय कहे, हे राधे, अमूल्य रत्नों के बने हुए तयूर कंगन आदि आभूषणों को और परम शोभाशाली चूड़ियों को आप मेरी ओर से ग्रहण कीजिए। नैवेद्य अर्पित करते समय कहे, हे देवी, देश काल के अनुसार उपलब्ध हुए पके हुए फल और लड्डू आदि उत्तम मिष्ठान नैवेद्य के रूप में प्रस्तुत किया गया है, इसे स्वीकार कीजिए। जल और पान अर्पित करते समय कहें, हे देवी, कपूर आदि से सुशोभित सभी भोगों से उत्कृष्ट रमणीय और सुंदर तांबूल तथा स्वादिष्ट जल ग्रहण कीजिए। परमेश्वरी, रत्नमय पात्र में रखा हुआ यह मधुपर्क अत्यंत स्वादिष्ट और परम मनोहर है, मैंने भक्ति भाव से इसे आपकी सेवा में समर्पित किया है, कृपया इसे स्वीकार कीजिए। मधुपर्क कहते हैं दूध, दही, शहद और घी के मिश्रण को। 16वें उपचार में श्री राधा को शय्या अर्पित करते समय कहे, हे देवी, श्रेष्ठ रत्नों के सार भाग से निर्मित अग्नि शुद्ध निर्मल वस्त्र से ढका हुआ और पुष्प और चंदा से चर्चित है, ये शय्या आपके सामने प्रस्तुत है, इसे ग्रहण कीजिए। इस प्रकार देवी श्री राधा का सम्यक पूजन करने के लिए उनके लिए 3 बार पुष्प अंजलि दें और देवी की 8 नायिकाओं का, जो उनकी सबसे प्रिय परिचारिकाएं हैं, जो लगातार सच्चे मन से उनकी सेवा करके उनके साथ रहती हैं, उनका भी ये भक्ति भाव से आप छोटी छोटी विधि से पूजन करें। पूर्व आदि से आरंभ करके दक्षिणावर्त बताया गया है। पूर्व दिशा में मालावती, अग्निकोण में माधवी, दक्षिण में रतनमाला, नैऋत्य कोण में सुशीला, पश्चिम में शशिकला, वायव्य कोण में प्राजिता, उत्तर में पद्मावती और ईशान कोण में सुंदरी की पूजा करें। और ये देवी की 8 प्रिय परिचारिकाएं हैं। भर्ती पुरुष वृत काल में जूही, मालती और कमलों की माला चढ़ाएं, फिर परिहार नामक स्तुति करें। अब आप सभी भी मेरे साथ ही श्री राधा रानी की सच्चे मन से स्तुति कीजिए। मेरे साथ दोहराइए, हे राधे रानी, आप देवी हो, जगत जननी हो, सनातनी विष्णु माया हो, श्री कृष्ण के प्राणों की अधिशास्त्री देवी हो और उन्हें प्राणों से भी अधिक प्यारी हो, शुभ स्वरूप हो, कृष्ण प्रेम में शक्ति और श्री कृष्ण सौभाग्य रूपनी हो। श्री कृष्ण की भक्ति प्रदान करने वाली मंगलदायिनी राधे, आपको नमस्कार है। आज मेरा जीवन सफल है, आज मेरा जीवन सार्थक हुआ, क्योंकि श्री कृष्ण ने जिसकी पूजा की है वही देवी आज मेरे द्वारा पूजित हुई है। श्री कृष्ण के भक्त स्थल में जो सर्व सौभाग्यशाली राधा है, वही रास मंडल में राजेश्वरी, वृंदावन में वृंदा, गोलोक में कृष्ण प्रिया, तुलसी कानन में तुलसी, कृष्ण संग में चंपावती, चंपक कानन में क्रीड़ा, चंद्रवन में चंद्रावली, शतरंग पर्वत पर सती,
विजय तटवर्ती कानन में विजय पदहंत्री, पद्म वन में पद्मावती, संपूर्ण स्वर्ग में देव दुख विनाशिनी, स्वर्ग लक्ष्मी और शंकर जी के बक्ष स्थल पर सनातनी विष्णु माया दुर्गा है। और जो काम्यक वन में काम्या, बैकुंठ में महालक्ष्मी, नारायण के हृदय में वाणी, क्षीर सागर में सिंधु कन्या और मृत्युलोक में हरिप्रिय लक्ष्मी है, वही अपनी कला द्वारा वेद माता सवित्री होकर ब्रह्म वक्ष में विलास करती है। हे देवी राधे, आप ही अपनी कला से धर्म की पत्नी और मुनि नर नारायण की जननी हो। आप ही अपनी कला द्वारा तुलसी और भुवन पावनी गंगा हो। गोपियां तो आपके रोमकूपों से प्रकट हुई हैं। रोहिणी और रीति आपकी कलाओं की अंश स्वरूपा है। शत्रुपा, शशि और विधि ये आपका ही स्वरूप है। देव माता हरिप्रिय अदिति आपकी कल स्वरूप है। सुबह दिवंगनाई और मनु पत्नियां आपकी कला से प्रकट हुई हैं। आप मुझे श्री कृष्ण की भक्ति और श्री कृष्ण का दास्य प्रदान कीजिए। इस प्रकार परिहार और स्तुति करके श्री राधा का कवच का पाठ करें। ये प्राचीन शुभ स्तोत्र श्री हरि की भक्ति और दास्य प्रदान करने वाला है। इस प्रकार जो प्रतिदिन श्री राधा की पूजा करता है वह भारतवर्ष में साक्षात श्री हरि के समान हो जाता है। जीवन मुक्त और पवित्र है, उसे निश्चय ही गोलोक धाम की प्राप्ति होती है। जो प्रतिवर्ष कार्तिक की पूर्णिमा को इसी क्रम से श्री राधा की पूजा करता है वह राष्ट्रीय यज्ञ के फल का भाग हो जाता है। इस लोक में उत्तम ऐश्वर्य से संपन्न और पुण्यवान हो जाता है और अंत में सभी पापों से मुक्त होकर श्री कृष्ण के धाम में जाता है। हे पार्वती, आदि काल में पहले ही श्री कृष्ण ने इसी क्रम से वृंदावन के रास मंडल में श्री राधा की स्तुति और पूजा की थी। दूसरी बार आपके वर्षों वेद माता सवित्री को पकड़ सृष्टिकर्ता ब्रह्म जी ने इसी क्रम में श्री राधा का पूजन किया था। नारायण ने भी श्री राधा की आराधना करके महालक्ष्मी, सरस्वती, गंगा और भुवन पावनी पराशक्ति तुलसी को प्राप्त किया था। क्षीर सागर शाही श्री विष्णु ने राधा जी की आराधना करके ही सिंधु सुधा को प्राप्त किया था। पहले दक्ष कन्या की सती हो जाने पर मैंने भी श्री कृष्ण की आज्ञा से पुष्कर में श्री राधा की पूजा करके उसके प्रभाव से तुम्हें प्राप्त किया। पतिव्रता श्री राधा की पूजा करके उनके दिए हुए वर से कामदेव ने रति को धर्म देव ने सतीश साध्वी मूर्ति को और देवताओं और मुनियों ने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्राप्त किया था। देवी, इस प्रकार मैंने श्री राधा की पूजा का विधान बताया है। आप स्तोत्र भी सुनिए। भगवान शिव ने देवी पार्वती को श्री राधा जी को जो स्तोत्र का वर्णन किया है वह आप अगले अध्याय में सुनेंगे। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए। इससे ये होगा कि जो भी नई वीडियो मैं अपलोड करूंगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। और अपना कीमती समय हमें देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही मिलती हूँ अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।